आज की इस वीडियो में हम जिन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे वो ये हैं: फैक्टोरियल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, फैक्टोरियल ऑफ ज़ीरो, फैक्टोरियल्स ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, फैक्टोरियल्स ऑफ डेसिमल नंबर्स एंड फैक्टोरियल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ हाफ। अगली स्लाइड पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा इन नंबर्स के बारे में वजाहत करना चाहूँगा। पॉजिटिव इंटीजर किन नंबर्स को कहा जाता है? काउंटिंग नंबर्स, गिनती वाले अदाद को हम पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। 1 2 3 4 5 सो ऑन। इनको हम नेचुरल नंबर भी कहते हैं। जीरो के बारे में ऑलरेडी आप लोग जानते हैं। पॉजिटिव इंटीजर के साइन को अगर हम तब्दील कर दें, मतलब उनके प्लस के साइन को माइनस में तब्दील कर दें, तो हमें जो नंबर हासिल होते हैं उन्हें हम नेगेटिव इंटीजर कहते हैं। याद रखें कि जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर्स में शुमार होता है और ना ही नेगेटिव इंटीजर्स में शुमार होता है। अलबत्ता जीरो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में शुमार होता है। डेसिमल नंबर ऐसे नंबर्स को कहा जाता है जिनमें डेसिमल पॉइंट अराइज कर रहा हो, जैसे 2.5 या 1.34 एटसेट्रा। इस तरह के नंबर को हम डेसिमल नंबर कहते हैं। मल्टीपल ऑफ हाफ से क्या मुराद है? हाफ कहते हैं 1/2 को, किसी भी चीज की हाफ को, तो यहाँ हाफ से मुराद है हाफ ऑफ 1, दैट इज 1/2। 1/2 को अगर हम इंटीजर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर हासिल होंगे वो हाफ के मल्टीपल कहलाएंगे। यानी अगर हम 1/2 को 0 1 2 3 4 5 या -1 -2 -3 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो नंबर हासिल होंगे वो बेसिकली हमारे पास हाफ के मल्टीपल्स कहलाएंगे। तो उनके बारे में भी आगे चल के हम उनके फैक्टोरियल के बारे में पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है जी फैक्टोरियल्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। स्टेटमेंट पहले देख लें। फैक्टोरियल ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू दैट नंबर टाइम्स ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन दैट नंबर। मतलब क्या है, आसान जुबान में बताऊं तो अगर किसी नंबर का हमने फैक्टोरियल लेना हो तो हम उस नंबर को उससे छोटे तमाम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह हमें जो जवाब हासिल होता है वो दिए गए नंबर का फैक्टोरियल कहलाता है। मिसाल के तौर पर अगर हमने 5 फैक्टोरियल लेना हो तो हम 5 को 5 से छोटे तमाम पॉजिटिव इंटीजर्स यानी 4 3 2 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 5 फैक्टोरियल हासिल होगा जो कि 120 के इक्वल होता है। बिल्कुल इसी तरह से 4 फैक्टोरियल 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 24 होगा। 3 फैक्टोरियल 6 के इक्वल होगा, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल और 1 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होता है। जनरल नोटेशन में से हमने लिखना है कि अगर हम इसे n फैक्टोरियल की फॉर्म में लिखना चाहें तो फिर कैसे लिखेंगे। जैसा कि पहले आपको बताया है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल लेना हो तो हम उस नंबर को उससे छोटे तमाम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हमने n का फैक्टोरियल लेना है तो हम n से छोटे तमाम पॉजिटिव इंटीजर को उससे मल्टीप्लाई करेंगे। अब n से छोटा पॉजिटिव इंटीजर होगा n-1, उससे छोटा होगा n-2, उससे छोटा होगा n-3। इन सब को हम मल्टीप्लाई करेंगे n के साथ अप टू 1, तो हमारे पास n फैक्टोरियल का फार्मूला बन जाएगा जो ये बनता है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n-1 टाइम्स n-2 टाइम्स n-3 अप टू 1। फैक्टोरियल्स गेट बिग क्विकली। फैक्टोरियल बड़ी तेजी से बढ़ते हैं। कैसे तेजी से बढ़ते हैं जरा देखें। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1, 2 फैक्टोरियल इज 2, 2 इज डबल देन 1, 3 फैक्टोरियल इज 6 and 6 is triple than 2, 4 factorial is 24 and 24 is 4 times 6। ये 24 6 का 4 गुना है। जरा 10 फैक्टोरियल को देखें जी। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3,628,800 यानी कि 36,28,800। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 36,28,800। 1 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल में डिफरेंस देख लें। 1 से 10 तक जाना हो तो हम क्विकली जाते हैं, लेकिन 1 से अगर हमने 36,28,800 तक जाना हो तो हमें काफी टाइम लग जाएगा। इसका मतलब है कि फैक्टोरियल बड़ी तेजी से बढ़ते हैं।
गेटिंग जनरल नोटेशन फार्मूला, एक फार्मूला बनाने की कोशिश करते हैं जो आगे चल के हमारी हेल्प करेगा। स्टेटमेंट पहले देख लेते हैं। वी कैन राइट फैक्टोरियल ऑफ ए नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ दैट नंबर टाइम्स फैक्टोरियल ऑफ द नंबर वन लेस देन दैट नंबर। क्या मतलब है जी, हम किसी भी नंबर के फैक्टोरियल को उस नंबर और उससे छोटे नंबर के फैक्टोरियल के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर हमें पता है कि 5 फैक्टोरियल 5 टाइम्स 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 के इक्वल होता है, तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है कि 4 फैक्टोरियल 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1 के इक्वल होता है। तो इसका मतलब है कि हमने 5 फैक्टोरियल को 5 टाइम्स 4 फैक्टोरियल यानी 5 और 5 से छोटे नंबर के फैक्टोरियल के प्रोडक्ट की सूरत में लिख लिया है। बिल्कुल इसी तरह से हम 10 फैक्टोरियल को लिख सकते हैं 10.9 फैक्टोरियल, और पहले भी बताया है कि 9 इज 1 लेस देन 10, तो इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10.10 माइनस 1 फैक्टोरियल। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ 10 को रिप्लेस कर देते हैं n से, इसको जनरलाइज करने के लिए, तो बन जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ जीरो, अभी थोड़ी देर पहले पिछली स्लाइड में हमने पढ़ा है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, n को इक्वल की अपोजिट साइड पे शिफ्ट करते हैं, तो वो इक्वल के अपोजिट साइड पे जाके n फैक्टोरियल के नीचे चला जाएगा, यानी उसको डिवाइड करेगा, तो फार्मूला बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n। अब हम इस फार्मूले में n को रिप्लेस करते हैं 1 से, तो बन जाएगा भी 1 माइनस 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1 फैक्टोरियल ओवर 1, 1 माइनस 1 0 के इक्वल होता है, तो 0 फैक्टोरियल आ गया 1 फैक्टोरियल ओवर 1 के इक्वल, और अगर हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करें तो हमारे पास आखिर में आंसर आ जाता है 0 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। ये थोड़ा सा हैरान कुन है, स्ट्रेंज है, लेकिन है ट्रू। फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल, याद रहे कि हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो हमने फैक्टोरियल पॉजिटिव इंटीजर्स के पढ़े थे, तो वहां हम कहते थे कि हमने अगर किसी नंबर का फैक्टोरियल लेना हो तो हम उससे छोटे तमाम पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज अब 0 पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि 0 एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। 0 फैक्टोरियल जो है 1 के इक्वल होता है, ये अब आप लोगों ने याद रखना है। इस चीज को एक और तरीके से भी हम समझने की कोशिश करते हैं, थ्योरेटिकली जरा समझने की कोशिश करते हैं। n फैक्टोरियल से मुराद है प्रोडक्ट ऑफ n नंबर्स अप टू 1। 3 फैक्टोरियल का मतलब है प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स अप टू 1, जैसा कि आगे लिखा हुआ है 3 टाइम्स 2 टाइम्स 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, एंड 1 फैक्टोरियल का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ 1 नंबर। अब 0 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा? 0 फैक्टोरियल का मतलब होगा प्रोडक्ट ऑफ 0 नंबर्स, यानी उनकी तादाद 0 है, यानी हमारे पास नंबर है ही नहीं। तो अगर हमारे पास नंबर हो ही ना तो हम उनको मल्टीप्लाई करें तो और आंसर आता है, ऐड करें तो और आंसर आता है। यहाँ अब आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हमारे पास नंबर ना हो और हम उनका प्रोडक्ट लें तो वो हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी 1 के इक्वल होता है, और अगर हम उन नंबर्स को ऐड करें यानी हमारे पास नंबर है नहीं और हम उन्हें ऐड कर रहे हैं तो फिर उसका आंसर एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 आएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के इक्वल होता है जी प्रोडक्ट ऑफ नो नंबर, इसका मतलब है 0 फैक्टोरियल 1 के इक्वल होगा। फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर की तरफ पहले भी मैंने बताया था कि अगर हम पॉजिटिव इंटीजर का साइन चेंज कर दें तो हमें नेगेटिव इंटीजर मिलते हैं, जैसे कि -1 -2 -3 सो ऑन, ये सारे हमारे पास नेगेटिव इंटीजर हैं। हमने कोशिश करनी है अब नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल क्या होता है, इस सवाल का जवाब हासिल करने की कोशिश करनी है। देखते हैं जी, फैक्टोरियल ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स आर अनडिफाइंड, अनडिफाइंड है अभी तक इनका जवाब हमें हासिल नहीं हुआ। क्यों भाई? फार्मूला हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, n-1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू n फैक्टोरियल ओवर n। ऐसा करते हैं हम इस n में 1 ऐड कर देते हैं हर जगह, तो हमारे पास फार्मूला थोड़ा सा शक्ल उसकी चेंज हो जाएगी, वो यूं बन जाएगा n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n+1 फैक्टोरियल ओवर n+1। जरा इसको अगर रिप्लेस करें, हम n की जगह 2 लगाएं तो बन जाएगा 2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3 फैक्टोरियल ओवर 3। 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 फैक्टोरियल ओवर 2। -1 फैक्टोरियल क्या होगा? -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल ओवर 0। अगर ऊपर वाले पैटर्न को हम चला कर आए तो हमारे पास बनेगा -1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0 फैक्टोरियल ओवर 0, और हम किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, यानी डिवीजन बाय 0 अनडिफाइंड होता है।
-2 फैक्टोरियल क्या होगा, वो होगा -1 फैक्टोरियल और -1 फैक्टोरियल ऊपर हमने देखा है अनडिफाइंड है, उसको रिप्लेस करेंगे अगर हम अनडिफाइंड से, तो अनडिफाइंड को अगर हम किसी नंबर से डिवाइड करने की कोशिश भी करेंगे तो वो अनडिफाइंड ही रहेगा। एंड दिस वे वी कैन कंक्लूड दैट फैक्टोरियल्स ऑफ ऑल द नेगेटिव इंटीजर्स आर अनडिफाइंड। इस तरह हम कह सकते हैं कि तमाम नेगेटिव इंटीजर्स का फैक्टोरियल जो है वो अनडिफाइंड होता है। अगली स्लाइड पे मूव करने की कोशिश करते हैं जी। फैक्टोरियल्स ऑफ डेसिमल्स। What about decimal? Can we have factorials of numbers like 0.5 और -3.217? क्या हम डेसिमल नंबर्स का फैक्टोरियल ले सकते हैं? जी हाँ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। लेकिन यहाँ इस स्लाइड में मैं सिर्फ बताऊंगा कि वो फैक्टोरियल लेने के लिए हम एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं गैमा फंक्शन के बारे में, वो हम फिर कभी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिलहाल सिर्फ ये याद रखें कि डेसिमल नंबर्स का फैक्टोरियल लिया जा सकता है, और साथ ही ये भी याद रखें कि फैक्टोरियल जो है वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट इंटीजर के फैक्टोरियल जो है नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर के फैक्टोरियल आपने देखे हैं पॉजिटिव ही होते हैं, और नेगेटिव इंटीजर जो हैं उनके फैक्टोरियल अनडिफाइंड होते हैं, और जीरो का भी आपने फैक्टोरियल पढ़ लिया 1 होता है। तो इंटीजर्स के जो फैक्टोरियल हैं वो नेगेटिव नहीं होते, ताहम फैक्टोरियल जो हैं वो नेगेटिव हो सकते हैं। फैक्टोरियल्स ऑफ मल्टीपल ऑफ हाफ के मल्टीपल ऑफ हाफ, यहाँ मैंने एक लिस्ट लिखी है अभी हाफ के मल्टीपल, जैसे -5/2, -2, -3/2, -1, 0, 1/2, 1, 3/2, 2, 5/2 सो ऑन। ये सारे के सारे जो है ये हाफ के मल्टीपल हैं। एक चीज आप नोट करें कि जो हाफ के इवन मल्टीपल हैं, इवन मल्टीपल से मुराद क्या है कि अगर हम हाफ को 0 से मल्टीप्लाई करें, 2 से, फिर 4 से, फिर 6 से, या -2 से, -4 से, -6 से, तो हमारे पास हाफ के इवन मल्टीपल आएंगे। तो हाफ के इवन मल्टीपल बेसिकली इंटीजर्स ही हैं, और इन इंटीजर्स के फैक्टोरियल के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हाफ के ऑड मल्टीपल जो हैं वो नॉन इंटीजर्स हैं, वो इंटीजर नहीं है। वो देखें तो आपके सामने रैशनल नंबर आ रहे हैं, जैसा कि 1/2, 3/2, 5/2, -3/2, -5/2। तो अब हम हाफ के ऑड मल्टीपल जो है उनके फैक्टोरियल के बारे में पढ़ते हैं। फैक्टोरियल्स ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ, इसके लिए बेसिकली जो चीज आपने याद रखनी है कि हाफ का फैक्टोरियल क्या होता है। हाफ का फैक्टोरियल होता है भी स्क्वायर रूट ऑफ पाई का हाफ, यानी हम अगर पाई का स्क्वायर रूट ले लें और उसको हाफ कर लें तो हमारे पास हाफ का फैक्टोरियल हासिल हो जाता है। दैट इज 1/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई, और 1/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई डिवाइडेड बाय 2। कैसे? हमने फार्मूला पढ़ा है n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n टाइम्स n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसमें ऐसा करते हैं जी, n को रिप्लेस करते हैं 3/2 से। n को अगर हम रिप्लेस करें 3/2 से तो बन जाएगा 3/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स 3/2 माइनस 1 फैक्टोरियल। 3/2 माइनस 1 को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये 1/2 फैक्टोरियल होता है, और ऊपर मैंने बताया 1/2 फैक्टोरियल इज हाफ ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ पाई। वैल्यू रिप्लेस की और एंड पे हमारे पास आंसर आ गया भाई 3/4 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई। तो हमारे पास जो है फैक्टोरियल निकल आया 3/2 फैक्टोरियल। 3/2 फैक्टोरियल किसके इक्वल आ गया जी? आ गया जी 3 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ पाई होल डिवाइडेड बाय 4 के इक्वल। अच्छा, उसी फार्मूले की शक्ल चेंज करके अगर हमने लिखें जैसे पीछे हमने पढ़ा था तो हम उसे यूं भी लिख सकते हैं n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n प्लस 1। अब हम ऐसा करते हैं, इसको n को रिप्लेस करते हैं -1/2 से। -1/2 फैक्टोरियल इज इक्वल टू -1/2 प्लस 1 फैक्टोरियल, ये आ गया हमारे पास ऊपर न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आ गया -1/2 प्लस 1। सिंप्लीफिकेशन करके अगर हम देखें तो इसका आंसर हमारे पास पाई आ जाता है। इसका मतलब क्या है जी कि -1/2 का फैक्टोरियल स्क्वायर रूट ऑफ पाई के इक्वल होता है। अगली स्लाइड पे चलते हैं जी। जो टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे वो तो हम पढ़ चुके, जरा कुछ चीजें और भी देख लेते हैं, बोनस के तौर पे देखते हैं, यहाँ कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हैं। A period of 6 weeks is exactly equal to 10 factorial seconds, यानी अगर हम 6 हफ्तों में
सेकंड्स कैलकुलेट कर लें तो जो नंबर हमारे पास आएगा वो नंबर आएगा जी 3628800 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 हफ्तों में सेकंड्स की तादाद जो है वो 10 फैक्टोरियल की इक्वल होती है। 6 हफ्तों में कैसे निकाले भी सेकंड्स, हफ्तों के पहले दिन बनाएं 7 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसकी घंटे बनाएं 24 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उसके मिनट्स बनाएं 60 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर उनके सेकंड्स बनाएं एक बार फिर 60 से मल्टीप्लाई कर लें तो हमारे पास नंबर आ जाएगा 3628800 विच इज एग्जैक्टली इक्वल टू 10 फैक्टोरियल। नंबर ऑफ वेज ऑफ शफलिंग ए डेक ऑफ कार्ड्स, आप लोगों ने ताश के पत्ते देखे होंगे, एक पैक के अंदर 52 कार्ड्स होते हैं, तो 52 का फैक्टोरियल अगर लें तो क्या आएगा। मैंने पहले भी बताया था आपको कि फैक्टोरियल बड़ी तेजी से जो है ना वो बढ़ती हैं। 1 फैक्टोरियल जो है वो 1 के इक्वल होता है, तो 52 फैक्टोरियल किसके इक्वल होगा। 52 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 10 पावर 67। इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में लिखा है, क्योंकि वैसे इसको लिखना बहुत मुश्किल है। 10 पावर 67 का मतलब है कि हमें 1 के आगे 67 जीरो लगानी पड़ेगी और फिर उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 52 फैक्टोरियल आएगा। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि आप अगर कभी ताश के पत्तों को फेंटें और आपके पास एक अरेंजमेंट आए तो आप दुनिया के वाहिद शख्स होंगे जो वही होगी, हो सकता है किसी और ने वो वाली अरेंजमेंट ना बनाई हो। नंबर ऑफ एटम्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, देयर आर अबाउट 60 फैक्टोरियल एटम्स इन द ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ये एक अंदाजा है जी, एग्जैक्ट फिगर नहीं है। 60 फैक्टोरियल जो है वो किसकी इक्वल होता है, वो आता है जी 8.320987 टाइम्स 10 पावर 81। एक बहुत बड़ा नंबर है ये। और जो एस्टिमेट लगाया गया है दुनिया में पूरी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स जो हमारी काबिल मुशाहिदा कायनात है उसके अंदर जो एटम्स की तादाद है वो 10 पावर 78 से 10 पावर 82 के दरमियान में कहीं लाई कर रही है, जो कि 60 फैक्टोरियल के तकरीबन बराबर है। दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अल्लाह हाफिज़।